जय हिंद दोस्तों। आज आव्यूह का लेक्चर 7 है और इस वाले हम लोग लेक्चर में देखने वाले हैं परिवर्त आव्यूह को, और फिर उसके बाद देखेंगे कि सममित आव्यूह क्या होता है और विषम सममित आव्यूह क्या होता है। ठीक है, और फिर इसके साथ साथ हम लोग देख लेंगे कि परिवर्त आव्यूह के कुछ गुणधर्म होते हैं और सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह के भी कुछ गुणधर्म होते हैं, उनको भी हम लोग आज देखेंगे। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी कापी और कलम निकाल लीजिए और एक एक पॉइंट्स को नोट करते चलिए। तो पहला है परिवर्त आव्यूह। परिवर्त आव्यूह यानी कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स। देखिए, इसका पहले हम लोग डिफिनीशन देख लेते हैं, परिभाषा। इसका परिभाषा क्या है? किसी आव्यूह ए के पंक्तियों को स्तंभों में तथा स्तंभों को पंक्तियों में बदलने पर जो आव्यूह प्राप्त होता है उसे आव्यूह ए का परिवर्त आव्यूह कहते हैं, जिसे ए के ऊपर ऐसे टी लगाते थे, मतलब ए का ट्रांसपोज यानी कि ए का परिवर्त, या ए के ऊपर डैश लगा देते हैं। ठीक है, जिसे ए के ऊपर टी या ए डैश से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये परिवर्त आव्यूह का डिफिनीशन है। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक आव्यूह दिया गया है 4 3 2 1 ऐसे करके। ठीक है, अब हमको निकालना है इसका परिवर्त आव्यूह। तो परिवर्त आव्यूह को ए डैश से डिनोट करते हैं। तो ए डैश बराबर क्या होगा? तो देखिए, इसके डिफिनीशन में साफ साफ लिखा है कि पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाता है, तो जो आव्यूह मिलता है उसी आव्यूह को दिए गए आव्यूह का परिवर्त आव्यूह कहा जाता है। तो देखिए, इसका ये पहला पंक्ति है ना, तो ये पहला पंक्ति क्या बन जाएगा? पहला स्तंभ बन जाएगा। तो 4 2 1 6। ठीक है, और देखिए ये दूसरा पंक्ति है तो ये दूसरा स्तंभ बन जाएगा। तो 3 3 1 6। तो इस तरह से देखिए ये हम लोगों का इस वाले आव्यूह का परिवर्त आव्यूह मिल गया। ठीक है, यही हो गया आंसर। तो परिवर्त आव्यूह हम लोग ऐसे ही निकालते हैं। अब देखिए इसके कुछ प्रॉपर्टी हैं, तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। पहला क्या है कि अगर हम ए डैश का डैश करेंगे तो हमको पुनः वही दिया गया आव्यूह मिल जाएगा। अगला प्रॉपर्टी क्या है कि अगर a प्लस बी का होल डैश करेंगे तो ये अलग अलग डैश के योग के इक्वल होंगे। तीसरा, ऐसे अगर माइनस में भी हो जाएं तो ये a डैश मतलब और फिर माइनस बी डैश। और ये चौथा क्या है कि अगर हम ए बी का गुणनफल करके फिर इनका डैश करें तो ये बदल जाते हैं, इनका जो क्रम होता है वो बदल जाता है, यानी कि हो जाता है बी डैश ए डैश। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं रिवर्सल रूल। रिवर्सल रूल, ठीक ना। तो ये पूरा का पूरा इसका गुणधर्म है। और इसमें एक और है। अब देखिए ये क्या है कि ये हमारा दिया गया आव्यूह है ना, और इसका हमने परिवर्त निकाला तो ये मिला। अब ये आव्यूह किस क्रम का है? तो ये इसमें देखिए 2 पंक्तियां हैं और 4 स्तंभ है, तो ये 2/4 का हो गया। तो ये वाला जो आपको नया आव्यूह मिला है ये कितने क्रम का है? क्या देखिए, इसमें 4 पंक्तियां हैं और 2 स्तंभ हैं। यानी कि जब हम किसी आव्यूह का परिवर्त आव्यूह करते हैं तो वो जो आपको आव्यूह मिलता है वो उसका क्रम क्या होता है? तो दिए गए आव्यूह का जो क्रम होता है उसका उल्टा। देखिए 2/4 का है तो ये देखिए 4/2 का है। ठीक है ना, तो यही है कि अगर ए का क्रम m क्रॉस n हो तो ए डैश का क्या होगा? तो ए डैश का क्रम n क्रॉस m का होगा। ठीक ना, तो ये परिवर्त आव्यूह से रिलेटेड
परिभाषा थे और ये इसके कुछ गुणधर्म थे। तो आप जल्दी से इसको नोट कीजिए या वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिएगा, फिर हम आगे चलते हैं। अगला है हम लोगों का सममित तथा विषम सममित आव्यूह। सममित तथा विषम सममित आव्यूह, ठीक है, यानी कि सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक ना। तो देखिए सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह क्या होते हैं। देखिए इसका परिभाषा क्या है, यदि आव्यूह ए का परिवर्त स्वयं आव्यूह ए ही प्राप्त हो तो उसे सममित आव्यूह कहते हैं, ठीक है। यानी कि ऐसा आव्यूह जिसका परिवर्त करें तो वही आव्यूह मिल जाए, तो ऐसे आव्यूह को क्या बोला जाता है, सममित आव्यूह बोला जाता है। यानी कि a डैश इज इक्वल टू a मिल जाए तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को हम लोग बोलेंगे सममित आव्यूह, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए मान लीजिए हमने a बराबर एक आव्यूह ले लिया, ठीक है। वैसे ही हम यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है ना। ये 3x3 क्रम का हमने एक आव्यूह ले लिया। अब जरा इसका परिवर्त करते हैं और देखते हैं कि परिवर्त करने पे हमको क्या मिल रहा है, ठीक है। ये देखिए 3x3 का है, परिवर्त करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे a डैश। अगर a डैश भी इसी के बराबर आ जाएगा तो हम क्या बोलेंगे कि ये हमारा सममित आव्यूह है, और अगर इसका परिवर्त करने पे इसी के जैसा नहीं मिलेगा तो हम बोलेंगे कि इसको सममित आव्यूह नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, इसको करने के लिए हम यहाँ पे 3 बना लेते हैं तो और अच्छे से समझ में आपको आएगा। चलिए अब इसका परिवर्त करते हैं। परिवर्त करने का मतलब क्या होता है, ये जो हमारा पहला पंक्ति है ये पहला स्तंभ बन जाए, तो देखिए 2 4 5, और ये दूसरा पंक्ति है तो ये दूसरा स्तंभ बन जाए, तो ये 4 5 3, और ये देखिए तीसरा पंक्ति है ना तो ये तीसरा स्तंभ बन जाए, तो 5 3 3। अब देखिए जरा ये वाला और ये वाला दोनों एक जैसा है कि नहीं, ये देखिए 2 4 5, ये 2 4 5, ये 4 5 3, ये 4 5 3, ये 5 3 3, 5 3 3। यानी कि हम इस आव्यूह का परिवर्त किए तो हमको पुनः वही आव्यूह मिल गया, तो हम इस आव्यूह को क्या बोलेंगे, तो हम इस आव्यूह को परिवर्त आव्यूह सममित आव्यूह बोलेंगे। आए बात समझ में, तो ये हमारा सममित आव्यूह हो जाएगा। अब देखिए सममित आव्यूह पहचानने का एक तरीका और है, क्या करिए ना, ये जो हमारा मुख्य विकर्ण दिख रहा है, इस मुख्य विकर्ण को आप क्या मान लीजिए, एक लाइन मान लीजिए, और क्या करिए इसको उठा करके ऐसे पलटिए। पलटने के बाद एक दूसरे के ऊपर जो भी एलिमेंट्स टच करेंगे वो एक जैसे होने चाहिए। अगर एक जैसे होंगे तो यह सममित आव्यूह होगा। अब देखिए हमने इस कोने को पकड़ा और इस कोने पे लाके सटाया, तो ये वाला एलिमेंट्स इस वाले पे गिरेगा, ये वाला एलिमेंट्स इस वाले पे गिरेगा, ये वाला इस वाले पे गिरेगा। तो देखिए ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं और ये दोनों इक्वल हैं, इसीलिए क्या है, ये सममित आव्यूह हैं। तो सममित आव्यूह पहचानने का ये तरीका है। तो आप देख करके पहचानेंगे ऐसे, आप कैलकुलेशन करके पहचानेंगे ऐसे। आए बात समझ में, तो ये हमारा सममित आव्यूह था। अब हम लोग क्या करते हैं, विषम सममित आव्यूह को देख लेते हैं। अब विषम सममित आव्यूह को जब हम लोग देख लेंगे तब हम लोग देखेंगे इसका एक नहीं 2 गुणधर्म है, प्रमेय है।
तो ये हमारा ये जो हमारा परिभाषा है ये विषम सममित का है। इसमें बस थोड़ा सा हमको परिवर्तन कर देना है। यदि आव्यूह ए का परिवर्त स्वयं आव्यूह ए प्राप्त हो लेकिन चिन्ह में विपरीत हो, उसे विषम सममित आव्यूह कहते हैं। ठीक है, यानी कि ए डैश बराबर क्या मिलना चाहिए, माइनस ए मिलना चाहिए। अगर ऐसा मिलेगा तो हम क्या बोलेंगे, विषम सममित आव्यूह है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं। मान लेते हैं ये हमारा कोई आव्यूह दिया गया है, यहाँ पे कुछ दूसरा अच्छा ले लेते हैं। ठीक है, देखिए अब जरा हम इसका परिवर्त कर रहे हैं। जब इसका हम परिवर्त करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ए डैश बराबर, अब ये जो हमारा पहला पंक्ति है ये पहला स्तंभ बन जाएगा, तो ये 0 -3 -5, और देखिए दूसरा है तो ये दूसरा स्तंभ बन जाएगा 3 0 2, और ये तीसरा स्तंभ बन जाएगा। अब ज़रा देखिए ये चीज़ें और ये चीज़ें एक जैसा नहीं दिख रहा है। एक जैसा कब दिखेगा, जब हम इसमें से माइनस चिन्ह कॉमन ले लेंगे। तो ज़रा हम इसमें से माइनस चिन्ह कॉमन ले लें, तो जब हम माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ए डैश बराबर, माइनस तो बाहर आ जाएगा, और देखिए ये 0 है तो 0, ये प्लस, यानी कि जो प्लस रहेगा वो माइनस में हो जाएगा और जो माइनस में होगा वो प्लस में हो जाएगा। अब देखिए माइनस चिन्ह कॉमन लेने पे ये वाला और ये वाला दोनों एक जैसे हो गए ना, तो इस वाले के जगह पर हम क्या लिख देंगे, ये वाला देखिए ए के बराबर है तो इस वाले के जगह पर हम क्या लिख देंगे, ए लिख देंगे। तो देखिए ए डैश बराबर माइनस ए मिल गया कि नहीं मिल गया। तो जब ए डैश बराबर माइनस ए मिल जाता है तो हम इसको क्या बोलते हैं, विषम सममित आव्यूह बोलते हैं। अब देखिए विषम सममित आव्यूह का पहचान कैसे, ये तो जब हम लोग गणितीय रूप में दिखाएंगे तब ये होगा, लेकिन अगर हमको देख करके ही पता करना होगा कि ये विषम सममित आव्यूह है कि नहीं, तो कैसे देखेंगे। तो देखिए विषम सममित आव्यूह का पहचान क्या होता है कि इसके मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव 0 होता है, ये पहला चीज़। और दूसरा चीज़, जब आप इसको फोल्ड करेंगे, जब इसको आप मोड़ेंगे तो एक जो मतलब एक दूसरे पे जो एलिमेंट्स होंगे वो संख्या में तो समान हो लेकिन चिन्ह में विपरीत हो। अगर ऐसा होगा तो वही हमारा विषम सममित आव्यूह होता है। तब देखिए इसको जब हम फोल्ड करेंगे तो ये 5 -5 पे गिरेगा तो देखिए संख्या में समान है लेकिन चिन्ह में विपरीत है। ये इस पे गिरेगा तो ये देखिए संख्या में समान है लेकिन चिन्ह में विपरीत है। ये भी देखिए एक दूसरे पे गिरेंगे तो ये देखिए संख्या में समान है और चिन्ह में विपरीत है। और ये मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव 0 है, इसका मतलब ये कौन सा आव्यूह है, ये विषम सममित आव्यूह है। तो आप देख करके ऐसे पहचानेंगे और गणितीय रूप में करके आप ऐसे पहचानेंगे विषम सममित आव्यूह को। ठीक है, तो ये सममित और विषम सममित आव्यूह से रिलेटेड चीज़ें थी, परिभाषाएं थी। अब हम लोग देखते हैं कि इनके कुछ गुणधर्म होते हैं, वो कौन कौन से गुणधर्म हैं, और इनमें 2 इसका जो है कि प्रमेय है, उनको देख लिया जाए। तो देखिए पहला गुणधर्म क्या है, जो a + a' होता है ना, ये सममित आव्यूह होता है। ठीक है, और दूसरा क्या है कि जो a - a' होता है यह विषम सममित आव्यूह होता है। अब देखिए ये हम कैसे जानेंगे कि a + a' सममित आव्यूह है। तो अभी हमने बताया ना कि सममित आव्यूह निकालने के लिए क्या कर लीजिए, आप उसका डैश कर लीजिए। अगर इसका डैश भी यही आ जाएगा तो ये सममित होगा। तो जरा देखा जाए कि a + a' का डैश जब हम कर रहे हैं तो a + a' मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो जरा देखिए अभी जब हमने इसका परिवर्त वाले आव्यूह का गुणधर्म देखा था, तो देखा था ना कि जब 2 आव्यूहों को जोड़ते हैं और उनका डैश करते हैं तो ये क्या होते हैं, अलग अलग डैश के योग के बराबर होते हैं। यानी कि इस पहले वाले का डैश होगा, फिर प्लस इस a का जो डैश है इसका भी डैश हो जाएगा। और फिर हमने आगे भी देखा था कि ये a का डैश अगर होगा तो पुनः वही आव्यूह मिल जाएगा। अब इसके हम क्रम को बदल सकते हैं, क्योंकि जो आव्यूहों का योग होता है वह क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। तो हम इसको a + a' कर सकते हैं। तो देखिए जब हमने a + a' का डैश किया तो हमको a + a' मिल गया। इसका मतलब अगर हम आव्यूह a का डैश करें तो वही हमको आव्यूह मिल जा रहा है। तो
इसका मतलब ये जो कंडीशन होता है ये किसके लिए होता है, तो ये कंडीशन होता है सममित के लिए। तो वही देखिए हमने a प्लस ए डैश किया, a प्लस ए डैश का होल डैश किया तो हमको क्या मिल गया, a प्लस ए डैश मिल गया ना। इसका मतलब ये जो हमारा a प्लस ए डैश होगा ये क्या होगा, ये सममित होगा। तो वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो a प्लस ए डैश होता है ये क्या होता है, सममित आव्यूह होता है, ठीक ना। अब दूसरा चीज देखिए, जो हमारा a माइनस ए डैश है ये क्या हो रहा है, तो देखिए a माइनस ए डैश विषम सममित है ना। तो विषम सममित के लिए क्या होता है कि हम जिस आव्यूह को सिद्ध करना चाहते हैं विषम सममित है उसका डैश करें, और उसका डैश क्या मिलना चाहिए, उस आव्यूह के माइनस चिन्ह के बराबर मिलना चाहिए, यानी कि a डैश बराबर माइनस से मिलना चाहिए। तो जरा देखा जाए, जब हम a माइनस ए डैश का होल डैश कर रहे हैं तो ये क्या मिल रहा है, तो ये डैश इस पर भी आएगा और ये डैश इस पर भी आएगा। अब जरा देखिए ये a डैश माइनस, अब a डैश का डैश करेंगे तो डैश खत्म हो जाएगा, केवल बचेगा a। अब इनमें से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये पहले आ जाएगा और ये बाद में चला जाएगा। अब जरा देखिए जब हमने a माइनस ए डैश का होल डैश किया तो हमको क्या मिला, माइनस a माइनस ए डैश। ये खुद स्वयं मिला कि नहीं मिला, लेकिन जब ये स्वयं मिला उसके साथ साथ माइनस भी मिल रहा है, और जब स्वयं के साथ साथ माइनस मिलता है तो क्या होता है, वो विषम सममित होता है ना। तो इस तरह से देखिए ये जो a माइनस ए डैश है वो क्या हमको दिख गया, विषम सममित आव्यूह। इसीलिए कहा जाता है कि जो a प्लस ए डैश होता है वो सममित आव्यूह होता है, और जो a माइनस ए डैश होता है वो विषम सममित आव्यूह होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, यही दोनों प्रमेय थे, ये पहला प्रमेय है, ये पहला प्रमेय में दोनों आ गए। अब देखिए अगला प्रमेय क्या है, तीसरा क्या है कि जो हमारा दिया गया आव्यूह होता है, यानी कि कोई भी आव्यूह जो होता है वह दो आव्यूहों से मिलकर के बना होता है। एक होता है सममित आव्यूह और दूसरा होता है विषम सममित आव्यूह। जैसे देखिए ए को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस ए डैश और फिर प्लस a माइनस ए डैश, और यहाँ पर भी बटे में 2 लिख देते हैं और यहाँ पर भी बटे में 2 लिख देते हैं, ठीक है। यानी कि हम a को ऐसा सेट कर सकते हैं, एक a को हम ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए ये जो हमारा है इन दोनों में से 1/2 कॉमन ले लें तो यहाँ पे क्या बचेगा, a प्लस ए डैश, और यहाँ से जब 1/2 निकल गया तो क्या बचा, a माइनस ए डैश। अब देखिए ए डैश कट जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा a और a मिल करके 2a, और यहाँ से देखिए 2 से 2 कट जाएगा तो फाइनली आ जाएगा a। तो वही देखिए हमने a को क्या ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये हमारा क्या है, a प्लस ए डैश, देखिए अभी हमने दिखाया कि ये क्या है, सममित आव्यूह है, तो ये हो गया हमारा सममित। और ये a माइनस ए डैश क्या हो गया, विषम सममित। और ये हमारा a क्या है, ये हमारा है आव्यूह, यानी कि जो भी हमारा दिया गया आव्यूह होता है वह आव्यूह दो आव्यूहों से मिलकर के बना होता है। पहला आव्यूह होता है सममित और दूसरा वाला आव्यूह होता है विषम सममित, ठीक है। हम यहाँ पे आव्यूह भी लिख देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने सब के सब देख लिए, ठीक है। तो आप जल्दी से इसको नोट